वेलकम बैक एवरीवन। आर हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट में इसमें जो है 21 से 40 तक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल 1 to 20 हो चुका था। बाकी नंबर में काउंट करें तो प्रैक्टिस सेट नंबर होगा ये 76, इससे पहले वाला 75 था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, ये नंबर एज पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची जो है जीमूत वाहन भी है, बासव भी है, शक्र भी है। पुलोमजा नहीं है। पुलोमजा जो है वो इंद्राणी का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द जीमूत वाहन, वाशव और शक्र है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। देवराज, सुरेश, देवेंद्र, पुरेंद्र, सुरपति, मघवा, वासव, महेंद्र, अमरपति, वज्रधर। इंद्राणी के पर्यायवाची पुलोमजा, शची, इंद्रा, इंद्रवधु, ऐन्द्री। क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? इंपॉर्टेंट है, कामदेव के पर्यायवाची एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, जिनमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रतिपति कामदेव का पर्यायवाची है। मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। मनमथ भी कामदेव का पर्यायवाची है। एक अनंग बड़ा पूछा जाता है, वो भी कामदेव का पर्यायवाची है। अमरपति नहीं है, ऊपर था। अमरपति इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, कामदेव के पर्यायवाची मनमथ हो गए, मनसिज, रतिपति, दर्पक, मनोज, आत्मभू। अमरपति जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची पयोद है। अम्बुद भी बादल का पर्यायवाची है। जलधर भी बादल का पर्यायवाची है। नीर निधि नहीं है। नीर निधि जो है वो सागर या समुद्र का पर्यायवाची है। तो बादल के पर्यायवाची मेघ हो गए, जलधर हो गए, अम्बुद हो गया, बारिद हो गया, पयोद हो गया, नीरद हो गया, घन। और समुद्र के पर्यायवाची सागर, जलधि, नीर निधि, बारिधि, उदधि, पारावार, सिंधु। ठीक है, अक्सर बादल और समुद्र के साथ में पर्यायवाची देते हैं, ठीक है, ताकि गलत किया जा सके स्टूडेंट का। नंबर 24, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है इसमें? वसन के सामने चीर लिखा है, परिधान के सामने पट लिखा है, पोशाक के सामने वस्त्र लिखा है। देखिए सारे के सारे आपस में जो है कपड़ा के पर्यायवाची हैं, तो उपरोक्त में से कोई भी असंगत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे संगत हैं। डी लगाएंगे इसका आंसर। कपड़ा के सारे पर्यायवाची शब्द हैं ये: लिबास, वसन, चीर, चेल, परिधान, पट, पोशाक, वस्त्र। व्याल पर्यायवाची शब्द है किसका? व्याल, व्याल पर्यायवाची शब्द है सांप का। ठीक है, सांप या सर्प के अन्य पर्यायवाची हो गए: नाग हो गया, विषधर हो गया, व्याल, भुजंग, उरग, अहि, पन्नग। अंशुमाली और पतंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? चंद्रमा के, भौरे के, सूरज के, आकाश के। अंशुमाली और पतंग इंपॉर्टेंट है, ये सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। सूरज का पर्यायवाची शब्द है रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड, अंशुमाली और पतंग। ये तो सभी को पता है, पूछे जाएंगे ना के बराबर। ठीक है, मार्तंड को याद रखिएगा, अंशुमाली को याद रखिएगा और पतंग को याद रखिएगा। हेम पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से किसका है? हेम पर्यायवाची शब्द हिमखंड का नहीं है, हिमालय का नहीं है। हेम है वो हिम नहीं है। स्वर्ण यानी सोने का है हेम। हेम, हाटक, हिरण्य। तो सोने के पर्यायवाची शब्द कंचन हो गया, कनक हो गया, कंचन हो गया, सुवर्ण हो गया, हिरण्य, हेम हो गया, हाटक हो गया। ठीक है, सोना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? खर,
खर यानी गधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। रावण का दशानन हो गया। तो खर पर्यायवाची शब्द होगा गधे का। खर के अन्य पर्यायवाची शब्द गधर्व, खोता, राशभ और वैशाख नंदन। ठीक है, खोता पंजाबी में भी बोलते हैं, मतलब गधा ही कहना चाहते हैं वो सामने वाले को। शब्द पर्यायवाची शब्द जो अन्य विकल्प में थे, रावण, रावण का मतलब दशानन, लंकेश, लंकापति, दशशीष, दशकंध और दैत्येंद्र। मूर्ख मतलब बुद्धिहीन है, बेवकूफ़ है, नासमझ है, मूढ़ है, अज्ञानी है। ठीक है, अपढ़ है, लैट है, नादान है, जाहिल है। कुंठित, निकम्मा, बाधित, विचलित, मंद है, बेकाम है, कुंद है। दुहिता निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? दुहिता, दुहिता पर्यायवाची शब्द है पुत्री का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुत्री यानी दुहिता, नंदिनी, तनुजा, आत्मजा, तनया, श्रुता, बेटी। निम्नलिखित में से कौन सा संकट का पर्यायवाची नहीं है? संकट, संकट यानी पीड़ा है, संकट यानी वेदना है, व्यथा है, कुटी नहीं है। कुटी का मतलब हो गया आश्रम, बिहार। ठीक है, बिहार के पर्यायवाची मठ हो गया, आश्रम हो गया, कुटी हो गया, अस्त्र हो गया, अखाड़ा हो गया, संघ हो गया। बाकी दुख का मतलब पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना। इनमें रियायत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रियायत कर दीजिए, कमी कर दीजिए। ठीक है, अनुग्रह, अनुकंपा, प्रत्यर्पण नहीं है। ए है इसका आंसर। तो दिए गए विकल्पों में रियायत का पर्यायवाची शब्द प्रत्यर्पण नहीं है, अतः इसका उचित उत्तर होगा प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण के पर्यायवाची है निर्वासन, निष्कासन, विस्थापन। रियायत के जो पर्यायवाची होंगे कमी करना, अनुकंपा, अनुग्रह। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा नागेंद्र और नागेश, ये तो वासुकी के पर्यायवाची हैं। जनार्दन होगा विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। विष्णु का पर्यायवाची शब्द जनार्दन है। विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द हरि, नारायण, माधव, केशव, अच्युत, चक्रपाणि, विशंभर, मुकुंद, दामोदर, गोविंद, लक्ष्मीपति। अन्य विकल्प जो ऑप्शंस में थे, नागेश और नागेंद्र ये वासुकी के पर्यायवाची हैं, नागराज भी और भुजगेश भी। बाकी जो राकेश है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा यानी शशि, चांद, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें? ब्रह्मा का पर्यायवाची है चतुरानन, तो है स्वयंभू, आत्मभू। धनाधीप नहीं है, धनाधीप कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। कुबेर के पर्यायवाची शब्द धनाधीप, राजराज, किन्नरेश, यक्षराज, धनद। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी पितामह हो गए, विधि, विधाता हो गए, स्वयंभू, आत्मभू और चतुरारन। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? देखिए, इन चारों विकल्पों में गंगा और सरस्वती के पर्यायवाची जो है मिक्स हैं, तो केवल गंगा के पर्यायवाची जिसमें होंगे वही आंसर हो जाएगा। सुरसरी त्रिपथका गंगा का पर्यायवाची है, शारदा सरस्वती का पर्यायवाची है, त्रिपथका देवनदी गंगा का पर्यायवाची है, भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, गिरा शारदा सरस्वती का पर्यायवाची है, त्रिपथका देवनदी जानवी ये तीनों के तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। गंगा के पर्यायवाची गंगा यानी सुरसरी, त्रिपथका, देवनदी, जानवी बहुत पूछा गया, भागीरथी भी।
सरस्वती के पर्यायवाची हैं ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वागीशा। विघ्नहर्ता निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? विघ्नहर्ता यानी गणेश जी, गणेश जी का पर्यायवाची है एक दंत। ठीक है, गजानन यानी गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, एक दंत, लंबोदर। इसी को ज्यादा पूछते हैं, बाकी तो सब नॉन ही है। जल जीवन पर्याय है पानी, नदी, समुद्र, मछली, मछली का। देखिए मछली का पर्यायवाची शब्द जल जीवन होगा। मछली के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? मीन, मत्स्य, सफरी, मकर, झक, झस, जलीय जीव। अन्य विकल्प जो ऑप्शंस में थे, पानी के पर्यायवाची, नदी के पर्यायवाची, समुद्र के पर्यायवाची। पानी यानी नीर है, सलिल है, जीवन है, तोय है, उदक है, जल है, पेय है। नदी सरिता, तटनी, तरंगिणी, निर्झरणी, आपगा, कुलंकषा। समुद्र यानी जलधि, उदधि, सागर, बारिधि, पारावार, नीरनिधि, सिंधु, नदीश, पयोधि और अर्वण, अर्णव। कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पत्थर यानी प्रस्तर है, पत्थर यानी पाहन है, पाषाण है। उपल और नग में से बताइए कौन सा नहीं है? उपल भी है, नग नहीं है। देखिए पत्थर के साथ पर्वत के पर्यायवाची मिक्स होते हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग पर्यायवाची हैं, एक आध को अगर छोड़ दें, जैसे कि शैल, शैल पत्थर का भी पर्यायवाची है और पर्वत का भी पर्यायवाची है, बाकी के अलग हैं दोनों। नग यहाँ पर पर्वत का पर्यायवाची है। पाषाण, पाहन, उपल जो है वो पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। नग जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। नग किसका पर्यायवाची है? पर्वत का पर्यायवाची है। पत्थर के पर्यायवाची पाहण, पाहन, पाषाण, उपल, अश्म, शिला, शैल। शैल दोनों में कॉमन है, पत्थर में भी, पर्वत में भी। और प्रस्तर, पत्थर का प्रस्तर तो तत्सम तद्भव भी बन गया। पत्थर के पर्यायवाची शब्द, पर्वत के पर्यायवाची शब्द, पर्वत यानी शैल तो दोनों में कॉमन हो गया, बाकी के अलग हैं। भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, अद्रि, तुंग, धरणीधर। नग जो है पर्वत का पर्यायवाची है, पत्थर का नहीं। पहाड़, गिरी, अचल। कोयल के पर्यायवाची चुने। कोयल, कोयल यानी वसंत दूत हो गई। कोयल श्यामा भी हो गई। कोयल मधुकर भी हो गई। ए हो गया, नहीं नहीं, मधुकर तो भौरे का पर्यायवाची हो गया। पिक और काकपाली, पिक भी कोयल है, काकपाली भी कोयल है, ये सी हो गया इसका आंसर। वसंतदूत कोयल है, मधुकर भौरा है, अली और भृंग दोनों भौरा है, श्यामा कोयल है, मधुप भौरा है, तो सी है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर भौरे और कोयल के पर्यायवाची मिक्स हैं, तो कोयल के पर्यायवाची कोकिला, पिक, वसंतदूत, श्यामा, काकपाली। भौरे के भ्रमर, मधुप, मिलिंद, मधुकर, अली, अलिंद और भृंग। आरामिक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? जैसे कि आराम बाग का पर्यायवाची है, तो आरामिक पर्यायवाची हो जाएगा मालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अनुचर यानी नौकर हो गया। माली के पर्यायवाची शब्द बागवान हो गया, बागवान हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आरामिक और मेल भी माली का पर्यायवाची है। नौकर के पर्यायवाची, नौकर यानी भृत्य है, अनुचर है, दास है, कर्मचारी है, सहायक है, कामगार है, परिचर है, चाकर है, सेवक है। इंपॉर्टेंट है नौकर के पर्यायवाची। बाग के पर्यायवाची उद्यान है, उपवन है, आराम है, वाटिका है, फुलवारी है, बगीचा है। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्षा का पर्यायवाची नहीं है? वर्षा यानी वृष्टि, वर्षा यानी पावस, मेघपात। चपला नहीं है, चपला जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। तो वर्षा के पर्यायवाची शब्द वृष्टि, बरसात, पावस, मेघपात,
जलवृष्टि, वर्षा और जलस्राव। बिजली के पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अधिकतर चपला, तड़ित को सभी को पता है, विद्युत, ठीक है। दामिनी याद रखिएगा, सौदामिनी याद रखिएगा, चंचला भी याद रखिएगा, बिजुरी भी याद रखिएगा, क्षण प्रभा भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 to 40 हो गए 2 टेस्ट में। अब 41 से 60, ठीक है, कवर कर लेंगे नेक्स्ट में। प्रैक्टिस करते रहिएगा। फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हो आप, ठीक है। काफ़ी बहुत कम एमआरपी है 149 में। जिनको पीडीएफ से प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम टाइम में बेनिफिट देता है वो। बाकी जो वीडियोस से बोल सुनकर पढ़ते हैं उनके लिए डेली वीडियोस देखते रहिए।